सुप्रीम कोर्ट से आज वो दो फैसले आ गए हैं जिन पर सुबह से ही पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। सबसे पहले उन्नाव रेप कांड को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मिली सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी। इसके साथ ही सेंगर की सजा के निलंबन पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला अरावली की पहाड़ियों को लेकर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर इस केस में रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट से पिछले दिनों कहा गया था कि जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है उन्हें अरावली की पहाड़ी नहीं माना जाएगा। इसको लेकर आंदोलन शुरू हो गया था। लोगों का कहना था कि इस नई परिभाषा से अरावली की पहाड़ियां खत्म हो जाएंगी और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं पहला मामला कुलदीप सेंगर का था, जिसके सजा पर जो रोक लगाई थी उसे हटाया गया है और इस पूरे मामले में अब राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा गया है। तो ये दो मामले ऐसे थे जो आज सुप्रीम कोर्ट में थे और इन दोनों ही मामलों पर पूरे देश की निगाहें बनी थी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख सामने आएगा। पहला मामला था उन्नाव रेप कांड और दूसरा अरावली की पहाड़ियां। सबसे पहले बात करते हैं उन्नाव रेप कांड की। सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कुलदीप सेंगर को जमानत दी गई थी। साथ ही कुलदीप सेंगर की सजा के निलंबन पर भी रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। तो उन्नाव रेप कांड पर सुप्रीम सुनवाई जो हुई, सेंगर को हाईकोर्ट से जमानत का विरोध किया सीबीआई ने। हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 5 पर गौर नहीं किया था, सीबीआई ने दलील दी। सीबीआई ने यह भी कहा कि ये एक नाबालिग पीड़िता का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई पहुंची। सीबीआई की तरफ से यह भी कहा गया कि गंभीर अपराध सेंगर को राहत नहीं मिल सकती, राहत नहीं दी जानी चाहिए। और सीबीआई ने यह भी कहा कि घटना के वक्त पीड़िता सिर्फ 15 साल की थी, तो पीड़िता के उम्र का हवाला दिया गया है, उसके नाबालिग होने का हवाला दिया गया है। और सीबीआई की तरफ से कहा गया कि ये अपराध एक लोक सेवक ने किया है, इसलिए इसमें राहत नहीं दी जा सकती है। तो सीबीआई की तरफ से दलीलें दी गई थी, सीबीआई ही सुप्रीम कोर्ट गई थी। तथ्यों और सबूतों के साथ दोष साबित हुआ है, ये भी सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई ने अपनी दलील में बताया, क्योंकि सीबीआई की तरफ से ही हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी और उस पर सेंगर को हाईकोर्ट से जो जमानत मिली उसका विरोध किया गया था। तो ये वो दलीलें हैं जो सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनका स्टे लगा दिया है। इस वक्त हमारे साथ पीड़िता मौजूद हैं, उनसे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले, क्योंकि बीते दिन भी हमने आपको जंतर मंतर पे कवर किया था, तबीयत आपकी ख़राब थी, आज भी आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी। कैसी तबीयत है और इस फैसले के आने के बाद क्या आप महसूस कर रही हैं? मेरी तबीयत सही है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करती थी। मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि जो मुझे न्याय दिया। अभी तो लड़ाई लड़ना ही है, लेकिन हमें राहत दिया कि आप आगे की लड़ाई लड़ने में सक्षम रहे और हम आपको न्याय। हाईकोर्ट का जो आदेश था उसके बाद लगातार प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा रहा था और तस्वीरें हमें देखकर आपकी पीड़ा समझ आ रही थी, आपकी मुश्किल, आपकी माँ की मुश्किल समझ आ रही थी। तो हाईकोर्ट के उस फैसले का जब स्टे लगाया गया है, अब कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर थोड़ी आप सुनिश्चित हुई हैं? ये डर अभी भी है? अभी भी डर है। जेल में रहेगा तो मरवाएगा, बाहर रहेगा तो मरवाएगा। उसको तो डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए उन हत्यारों को। अभी मेरे पिता के केस, जो मेरे पिताजी को मार दिया, उन लोग सारे लोग बाहर हैं। अब ये सोचिए, बाहर है, वही अटैक कर देंगे। उन्हें भी तो अंदर किया जाए, उनकी बेल खारिज की जाए। हाई कोर्ट नहीं दिया था, हाई कोर्ट से खारिज की जाए ताकि वो लोग अंदर जाएं और उन्हें फांसी तक मैं लेके जाऊंगी। उन्नाव रेप कांड के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बड़ा आदेश दिया है और वो है अरावली पर्वतमाला पर। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर 20 नवंबर के अपने फैसले पर रोक लगाई है। अरावली की 100 मीटर वाली नई परिभाषा पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 मीटर ऊंचाई के मापदंड की भूवैज्ञानिक जांच जरूरी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा है और कहा है कि पर्यावरण को नुकसान न हो, इसका आकलन जरूरी है। संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है। अरावली पर अब 21 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। तो अरावली पर सुप्रीम आदेश सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगाई है। जो 100 मीटर वाला
पूरा मानक था उसको लेकर पूरे देश में विरोध हुआ था और इसी को लेकर आज सुनवाई हुई और संबंधित पक्षों से सुप्रीम कोर्ट ने अब जवाब तलब किया है। तो अरावली पर अब 21 जनवरी को अगली सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा है। पहले फैसला ये थे कि 100 मीटर से ऊंचा पहाड़ ही अरावली माना जाएगा। आज इस नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति जांच करेगी। ये पूरा अरावली पर सुप्रीम आदेश आज आया है और जिस तरीके से देश भर में विरोध हुआ था 100 मीटर वाले मानक का, उसके बाद ये फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि अरावली रेंज में खनन पर पूरी तरह से रोक जारी है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश से एबीपी न्यूज ने इस मुद्दे पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सर, पहला सवाल तो यही कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी, क्या मतलब? ये फैसला नहीं था, किसके कहने पर कहा गया, किसकी वकालत पर उन्होंने वो परिभाषा अपनाई? सरकार थी ना, मोदी सरकार थी। हालांकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट की जो संस्था है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, उसने भी इसका विरोध किया था। एमाइकस क्यूरी जो किसी एक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट या किसी जाने माने वकील को अपना दोस्त या साथी मानकर उनसे सुनते हैं, उनकी राय लेते हैं, वो भी इनके खिलाफ थे। पर सरकार ने तो इसकी निंदा नहीं की। सरकार ने नहीं कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं। मोदी सरकार तो चाहती थी कि ये परिभाषा बदले, 100 मीटर के ऊपर ही माना जाए, वो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा होगा। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 20 के निर्णय के 2 हफ्ते पहले सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी कहती है कि 164 ऐसे खनन है, 164, एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 164 माइनिंग लीज हैं जो तत्कालीन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के परिभाषा में आता है। तो इनको ये मंजूरी देने वाले थे। प्रधानमंत्री और पर्यावरण मंत्री दोनों इसमें मिले हुए हैं, बेचने में मिले हुए हैं, बचाने में नहीं। बोलते हैं बचाने के लिए पर करते हैं बेचने के लिए। तो अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का भी बयान सामने आया है। भूपेंद्र यादव ने कहा है कि मैं अरावली रेंज से जुड़े अपने आदेश पर रोक लगाने और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक नई समिति बनाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा है कि हम अरावली रेंज की सुरक्षा और बहाली में सभी सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मौजूदा स्थिति के मुताबिक नई माइनिंग लीज या पुरानी माइनिंग लीज के रिन्यूअल के संबंध में खनन पर पूरी तरीके से रोक जारी है। तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से ये पोस्ट सामने आई है। उन्होंने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश सामने आए हैं उसका पालन होगा और अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण के लिए जो भी बातें हैं उसे करने के लिए वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।